गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्ञान भूमि की तरफ से और आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। कल मैंने आप लोगों को लेटर्स एंड वर्ड्स पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर्स होते हैं 26 ABCD। ये 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से होते हैं? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर, कर्सिव कैपिटल लेटर एंड कर्सिव स्मॉल लेटर। ठीक है, या राइटिंग लेटर्स भी उन्हें बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस शुरू करते हैं। तो सेंटेंस शुरू करते हैं। सेंटेंस होता क्या है? हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। ठीक है, ये वाक्य जो होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, यानी शब्दों के समूह होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब या तो एक अकेला शब्द हो वो कंप्लीट सेंस देता हो, जैसे गो, गो मतलब गो, दैट इज अ सेंटेंस। और सिट, स्टैंड, इस तरह के जो होते हैं तो क्या होते हैं? ये होते तो वर्ड हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंस देते हैं। स्टैंड मतलब खड़े हो जाओ, सिट मतलब बैठ जाओ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि पूरी की पूरी हमें मीनिंग देती है, इसलिए हम लोग इन्हें वर्ड के साथ साथ सेंटेंस भी बोल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। गो, गेट आउट, ये 2 वर्ड का है। प्लीज़ गेट आउट, ये 3 वर्ड का है। मोहन इज़ अ बॉय, 4 वर्ड का हो गया। व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं सेंटेंस के, है ना। ये सारे क्या अपने आप में सेंटेंस हैं, और सेंटेंस के साथ साथ ये क्या करते हैं? एक सेंस देते हैं, इसलिए हम इनको सेंटेंस बोलेंगे, नहीं तो बकवास बोलेंगे। जैसे गो मतलब जाओ, गेट आउट मतलब बाहर जाओ। ठीक है, प्लीज़ गेट आउट, कृपया बाहर जाएं। मोहन इज़ अ बॉय, मोहन एक लड़का है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं एक सेंटेंस है। अब देख लेते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें करना क्या होता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए जिस तरह मैंने कल बोला था कि लेटर्स को एक प्रॉपर ऑर्डर पे रखना होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में रखना होता है, तभी वो वर्ड बनता है। उसी तरह से आज मैं बोलूँगा कि सारे के सारे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर ऑर्डर में रखना होता है, तभी वो क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द वर्ड शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस। मतलब एक वाक्य बनाने के लिए हमें जो शब्द हैं उन्हें सही तरीके से रखना होगा। अब जैसे देख लेते हैं कि कैसे होता है अगर हम सही तरीके से ना रखें। तो ये एग्जांपल है, अ बॉय अ डॉग इज़ दिस। ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, है ना, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। एक कुत्ता यह है, इसका क्या मतलब हुआ? ये बकवास हुआ, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? इसका सेंटेंस है अ डॉग, सॉरी, अ डॉग इज दिस का बनेगा दिस इज अ डॉग। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये मीनिंगफुल वर्ड्स का अरेंजमेंट हो गया, या वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट हो गया। इसका मतलब हो गया कि यह एक कुत्ता है। ठीक है, दूसरा है रीडिंग आर यू। रीडिंग आर यू, तो पढ़ रहे हो तुम, ये कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग इसका सही होगा, क्या होगा? यू आर रीडिंग। ओके, मतलब आप पढ़ रहे हो या तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके बाद अ बॉय इज टॉल, अ बॉय टॉल इज यू, एंड अ काव इज दिस। इसका आप लोग बना के लाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसको मैं नहीं बनाने वाला हूँ। लेकिन इसका एक और सेंटेंस बन सकता है यू आर रीडिंग का आर यू रीडिंग भी, आर यू रीडिंग भी बन सकता है। कैसे बनेगा?
इसमें हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे और इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम पढ़ रहे हो या क्या आप पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब हो जाएगा। तो इसके दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो अरेंजमेंट है ये गलत है क्योंकि ये मीनिंगलेस है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसका भी बन सकता है, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा इज दिस अ डॉग, इज दिस अ डॉग, मतलब क्या यह एक कुत्ता है, ठीक है, क्या यह एक कुत्ता है। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस होता है एक वर्ड्स का अरेंजमेंट, और ये प्रॉपर हो तभी ये मीनिंगफुल होता है, और अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, सिर्फ बकवास होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और एंजॉय करें, पढ़ाई करते रहें और हेल्दी रहें। बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।